नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। दोहराया मनमानी और तानाशाही की कलेक्टर सीएमएचओ को शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। दोहराया एक तरफ कोविड-19 संक्रमण काल का दौर चल रहा है, उस पर नेत्र सहायक की तानाशाही ने मरीज और मेडिकल स्टाफ को त्रस्त कर दिया है। इसको लेकर दोहराया के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.आर. आजाद ने थाना प्रभारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी शिकायत पत्र में कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोहराया में पदस्थ नेत्र सहायक के तिवारी आए दिन कर्तव्य स्थल से गायब रहते हैं और इनके न आने और समय पूर्व संस्था से घर चले जाने के कारण मरीजों को सही उपचार नहीं मिल रहे हैं। यदि इनकी अनुपस्थिति लगाई जाती है तब उनके द्वारा अभद्र भाषा और संस्था प्रभारी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र का माहौल खराब हो रहा है। इसके अलावा समय पर आकर प्रतिदिन कार्य करने वाले कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में प्रभारी एन.आर. आजाद ने बताया कि वह अपने चैम्बर में बैठे मरीजों को देख रहे थे। उसी दौरान नेत्र सहायक के तिवारी वहां पर आए और मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे द्वारा रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाई गई है, जबकि मैं खुद ड्यूटी पर था। मैंने कहा कि मैंने आपकी अनुपस्थिति नहीं लगाई है, जबकि यहाँ पर आने वाले मरीजों ने इनकी शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर श्यामपुर वीएमओ एचपी सिंह ने हॉस्पिटल में दिखवाया कि के तिवारी उपस्थित नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति लगा दी गई। डॉक्टर एन.आर. आजाद ने बताया कि पूर्व में इनकी शिकायत कलेक्टर और सीएमएचओ से होने के बाद भी के तिवारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण तिवारी की तानाशाही चरम पर है। मेरे द्वारा अटेंडेंस रजिस्टर दिखवाया गया था तो के तिवारी जी उस दिन गायब थे। मेरे ही कहने पर इनकी अनुपस्थिति लगाई गई है। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एन.आर. आज़ाद, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोहरा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज क्या घटना हुई है यहाँ पर? आज मैं ड्यूटी पे आया और मैं जाके अपने चैम्बर में जो है मरीजों को देखने लगा, तो यहाँ एक नेत्र सहायक के पद पर के तिवारी पदस्थ हैं। के तिवारी अचानक मेरे कमरे में आए मरीजों के सामने ही और मेरे से बोले कि क्यों तूने मेरा एब्सेंट क्यों लगाया 3-4 दिन का। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं तो खुद भी छुट्टी पे था, मुझे मालूम नहीं है किसने किसकी एब्सेंट लगाई है, मैं पता करता हूँ। तो अभद्र व्यवहार करने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो मैंने उसको बोला कि तू तमीज़ से बात कर, वो पहले चैम्बर से बाहर निकल। तो नहीं माना, वो उत्तेजित हो गया और ऐसा लगा मुझे कि ये मुझ पर हमला कर देगा। तो वो जो एक मीना जी हैं इधर की, वो एक अपने बेटे को लेके आए थे, उन्होंने उसको पकड़ा। आवाज़ सुन के सारी सिस्टर लोग आ गई, स्टाफ आ गया। फिर भी वो जो है ना लगातार गाली गलौज करता रहा कि मैं देख लूँगा, मैं जान से मार दूँगा, तूने मेरी एब्सेंट लगाई है। और मैं उसको बोल रहा हूँ बार बार कि भाई तू तमीज़ से बात कर, गाली गलौज क्यों कर रहा है। मैंने एब्सेंट नहीं लगाई, क्योंकि मैं तो खुद भी छुट्टी पर था, मेरे बच्चे बीमार थे, तो मैं तो 11 तारीख से छुट्टी पे था कल तक, और मैं भी आज ही आया हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बाद में फिर मैंने पता किया, बीएमओ साहब से पूछा, उनको भी घटना की जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि कल कोई मरीज़ आया था आँखों की जांच कराने, और उस मरीज़ ने यहाँ हंगामा किया कि ये के तिवारी हमको 8-10 दिन से नहीं मिल रहे हैं, हमें जांच कराना है, रोज़ आ रहे हैं। मैं 181 पे फ़ोन लगाता हूँ। तो मिस्टर धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि रुक जाओ, मैं बीएमओ साहब से बात कर लेता हूँ। तो बीएमओ साहब ने पूछा होगा कि वो नहीं आया, के तिवारी कितने दिन से नहीं आया और कौन कौन नहीं आया। तो उसने बताया कि सर एक ये ने अनीता जाटो वो भी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि दोनों की एब्सेंट लगा दो, मैं उनकी एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ और नोटिस भेज रहा हूँ। तो ये मेरे को बाद में बीएमओ ने बताया। इसके बाद जब स्टाफ उसको पकड़ के ले गया, बाहर ले गया, फिर वो कूद के वो दौड़ के फिर आया मेरे चैम्बर में हमला करने। तब फिर मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन लगाया। वो थाना प्रभारी ने पुलिस को भेजा, लेकिन वो तब तक यहाँ से भाग गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले भी वो 2-3 बार इस तरह की घटना कर चुका है। इसके ये तीसरी पुनरावृत्ति है। कोविड के समय में भी उसने कोई काम नहीं किया, जहाँ भी ड्यूटी लगाई थी कलेक्टर साहब के निर्देश से या सीएमएचओ के निर्देश से, वो ड्यूटी का पालन नहीं किया। तो मैंने अप्रैल 2020 में और मई 2020 में भी एक डिटेल प्रतिवेदन बना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेजा था। उसकी प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर साहब को भी दी थी, माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को भी दी थी, बीएमओ को भी दी थी और थाना प्रभारी दोहरा को भी दी थी। लेकिन विभाग द्वारा आज तक इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है
और उसी की परिणति है कि उसने इस तरह का व्यवहार आज फिर किया। स्टाफ में भी उसकी किसी से नहीं बनती, स्टाफ से भी झगड़ता रहता है। 11 साढ़े 11 बजे आएगा, 12:30 बजे निकल जाएगा। इस तरह का उसका हरकत है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कर्मचारी काम नहीं करेंगे या आदेश का पालन नहीं करेंगे, जैसा कि ऊपर जिला प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं, तो इस परिस्थिति में तो फिर मैं भी कैसे मैनेज करूँगा, अस्पताल कैसे चलाऊँगा। खबर समय जगत के लिए दोराहा से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.